ये मूलाड़म माने मूल प्रकृतियों के, जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि मूल प्रकृतियां हैं, इन मूल प्रकृतियों के ये नौकम्मम दवीय कम्मम च, है ना, जो नौकर्म है और द्रव्य कर्म है, उन्हीं को नौकर्म द्रव्य कर्म कहते हैं। नौकर्म ही तद व्यतिरिक्त द्रव्य कर्म के नाम से कहा गया था। तो उनके ये सब नौकर्म बताए जा रहे हैं। तो नौकर्म का मतलब क्या समझ में आया कि द्रव्य निक्षेप में जो दो भेद बताए थे, आगम और नौ आगम, है ना, उसी में जो नौ आगम के भेद किए थे उसमें तद व्यतिरिक्त एक भेद आया था, और तद व्यतिरिक्त के भी फिर दो भेद किए थे, कर्म और नौ कर्म। तो नौ कर्म द्रव्य से यहां पर उस भेद से मतलब है जो नौ कर्म द्रव्य भेद लिया है। अब ये नौ कर्म द्रव्य जो है ये एक तरह से तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य है। नौ कर्म का मतलब क्या है, यहां पर निक्षेप की दृष्टि से देखें तो तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य कर्म है। अब इसको संक्षेप से समझने के लिए इतना जानना जरूरी है कि हर एक कर्म प्रकृति का अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है ना, जिसके उदय होने पर ही इसका कारणभूत जो कर्म है ना, वह उदय को प्राप्त हो जाता है, तो वह उसका नौकर्म कहलाता है। क्या सुना? हर कर्म प्रकृति का अपना जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, जिसके संयोग होने पर उस कर्म का उदय होगा, तो वह नौकर्म उसका कहलाएगा। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में उसके सामने आया वह उसका नौकर्म कहलाएगा। यानी कर्म उदय के लिए जो सहायक सामग्री है उसको नौकर्म कहते हैं। इसको संक्षेप से समझना, है ना। तो हर एक मूल कर्म प्रकृति के नौ कर्म यहां बताए जा रहे हैं, वो ये क्रम क्रम से कहे जा रहे हैं। पढ़